बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है पर्निशियस अनीमिया। ये क्या होता है पर्निशियस अनीमिया? जब आपकी देखो, इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया द अट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा फेल टू प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर, सो B12 इज नॉट ऑब्जर्व। वो ये कह रहा है कि भाईजान, जब आपका ये जो मैदा होता है ना, मैदा, ठीक है, ये जो मैदा, जब ये मैदा जो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर को पैदा नहीं कर सकता। किसको? इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक फैक्टर। जब ये उसको पैदा करने में नाकाम हो जाता है तो जो B12 होता है वो भी जज़ब नहीं होता, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर पैदा होगा तो B12 की ऑब्जर्प्शन होगी। तो सिर्फ ये सोच लो, जब B12 की भी ऑब्जर्प्शन नहीं होगी तो फिर आपकी जो बॉडी होगी उसके साथ क्या बनेगा? ठीक है ना। अब ये देखो, अब जब गैस्ट्रिक म्यूकोजा की एट्रोफी खराब हो जाती है ना, सॉरी, जब क्या होता है अनीमिया, एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होता है वो इस काबिल नहीं होती कि वो इंट्रिंसिक फैक्टर को पैदा करे। तो इस वजह से क्या होता है, फिर जब वो पैदा नहीं होता तो फिर B12 भी जरूर नहीं होता। क्या क्या वजूहत होती हैं? एफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाती है जब पर्निशियस अनीमिया होता है। एट्रोफी ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा जो होता है उसकी एट्रोफी जो होती है, उसकी शक्ल खराब हो जाती है, क्यों? कुछ ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो इंट्रिंसिक फैक्टर को पैदा नहीं कर सकता। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, मतलब विटामिन B12 की कमी हो जाती है, क्योंकि विटामिन B12 की जब जज़ब ही नहीं होना तो फिर कमी तो होनी है हमारी बॉडी में। ठीक है ना। फिर वो कहता है क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं? लॉस ऑफ वेट, आपका वेट लॉस। देखो, जब B12 मेरे अंदर जज़ब भी नहीं हो रहा तो मेरा तो वेट लॉस होना है ना। लॉस ऑफ एपिटाइट, मुझे भूख भी इस तरह लगेगी, वीकनेस, मुझे थकावट भी होगी, फीवर भी होगा, फटीग भी होगी, डाइस्पेनिया होता है, टंग ऑफ स्वेल, में जबान पे जो है वो होगी, सोजिश हो जाएगी, इन ला स्प्लीन, इन ला लिवर। देखो, जब B12 आप में B12 वो चीज होती है जो आपकी बॉडी को जाकर ताकत देती है, जब वो भी ऑब्जर्व नहीं होता, जज़ब नहीं हो रहा, तो फिर बॉडी को ताकत नहीं मिलेगी, आप में ताकत भी नहीं होगी, आप वीकनेस होंगे, आपको थकावट होगी। ये तमाम तक जो बीमारी जो होती है ना, वो B12 के जज़ब ना होने की वजह से पैदा हो जाती है। फिर ट्रीटमेंट क्या होता है? ओरल विटामिन B12 के कैप्सूल लिए जाते हैं, या फिर उसको इंजेक्शन लगाया जाता है। हाइड्रोक्सीकोबालमिन 1000 मिलीग्राम वाला एक इंजेक्शन होता है मेरे भाइयों, ठीक है ना। तो ये उसको हाइड्रोक्सीकोबालमिन लगाया जाता है ताकि उसकी जो तबीयत है ना वो ठीक हो जाए। ठीक है ना। ये होता है पर्निशियस अनीमिया। दूसरा आ जाता है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया। क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अनीमिया डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड अक्कर, मतलब इसमें क्या होता है, जो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, किस वजह से होती है, क्या क्या रीजन होती है? प्रेगनेंसी, अक्सर औरतें जब प्रेग्नेंट होती हैं उनको फोलिक एसिड की कमी होती है, वगैरह डॉक्टर को चेकअप करवाती है तो वो फोलिक एसिड की मेडिसिन दे देता है, या वो कहता है भाई मिल्क आप ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप मीट का ज़्यादा इस्तेमाल, आप वेजिटेबल का इस्तेमाल करें ताकि आपके अंदर फोलिक एसिड की कमी ना हो। ठीक है। विटामिन B9 की कमी होती है। ड्यू टू डू नॉट यूज ऑफ मिल्क वेजिटेबल, मतलब आप इन चीज़ों का वो इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर भी आपके अंदर फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी। यूज डाइटरी इन विच लो क्वांटिटी ऑफ आयरन, ऐसी खुराक आप इस्तेमाल करें जिसमें आयरन की कमी होती है। हुकवर्म इन्फेक्शन, टेपवर्म इन्फेक्शन, मतलब ये ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपकी क्या होता है, फोलिक एसिड की कमी हो जाती है। जब फोलिक एसिड की कमी होती है फिर अलामात क्या क्या होती हैं? वीकनेस, आपको कमजोरी होगी, फटीग, लॉस ऑफ एनर्जी। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मसला बन जाएगा? लॉस ऑफ एपिटेट, आपकी भूख खत्म हो जाएगी। हार्ट की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो उसमें क्या होगा? रैपिड हार्ट बीट, मतलब आपका जो दिल होगा ना उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। अगर हम आपके मैदे को देखेंगे तो मैदे को बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी होती है ना, मैदे आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। ठीक है, आपके मैदे को भी भूख नहीं लगेगी। उसके बाद आप मेंटल इलनेस, दिमागी तौर पर अगर हम आपकी कंडीशन देखेंगे ना, आप ऐसा लगेंगे आप डिप्रेशन के मरीज हैं। ठीक है। स्किन स्किन का जो कलर होगा वो बिल्कुल शेल हो जाता है। ठीक है ना। और उसके बाद ट्रीटमेंट फिर क्या होता है? ट्रीटमेंट इसका ये होता है डाइटरी चेंज, यूज ऑफ मिल्क, फ्रूट, वेजिटेबल, मतलब वो कहता है इसकी जो खुराक होती है ना वो मुकम्मल तौर पर हम चेंज कर देते हैं। उसका हम क्या करते हैं, हम उसमें हम कहते हैं भाई मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, वेजिटेबल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, ठीक है, फ्रूट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो ताकि आपको फोलिक एसिड की कमी से बचा जा सके। साथ में उसको एक टैबलेट दी जाती है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड जिसकी क्या होती है, पावर होती है 5 मिलीग्राम।
5 मिलीग्राम की फोलिक एसिड उसको दी जाती है ताकि उसमें ये कमी पेशी भी खत्म हो जाए। ठीक है ना? तो ये आज हमने पढ़ा है